हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का काम शुरू हो गया है और फटाफट है ना झाड़ू पोछा कर रही हूँ मैं। सफाई हो जाए उसके बाद जाऊँगी नहाने और फिर बनाना है खाना। तो नहा कर आते हैं और आजकल ना इतना ज़्यादा हेयर फॉल मुझे हो रहा है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। पानी का इशू है या फिर बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हेयर फॉल कि पूरा कंगा भर भर के बाल आ रहे हैं। इच्छा भी नहीं होती है कि कॉम्ब कर लो, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो मेरी इच्छा तो दिन भर ऐसी होती है, मैं दिन भर ना जूड़ा बांध के ही रखती हूँ। तो भाई अब तो ना सारे उपाय सब कुछ फेल हो गया है। बाल सुलझ भी नहीं रहे तो थोड़ा सा सीरम लगा के इनको सुलझाऊंगी। इतने सारे बाल गिर रहे हैं कि बस एक जगह पर खड़े होके ही मैं बाल निकाल के और सब फेंकने पड़ते हैं। ढेर नीचे बाल ही बाल हो जाते हैं, मतलब ब्रेकेज भी हो रही है। जड़ों से तो खैर टूट ही रहे हैं, बाकी छोटे छोटे बाल भी गिर रहे हैं टूट टूट के। खैर क्या ही कर सकते हैं, अब इनका तो कुछ नहीं हो सकता भाई, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी भी चीज़ से। तो फ़िलहाल ऐसे ही ठीक है। तो सुबह करीब करीब 8 बज गए हैं और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि नहा के बस फटाफट पूजा करनी है और उसके बाद चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करने। क्योंकि आजकल है ना दिन थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो अजय को भी ऐसा लगता है कि लंच भी लेकर जाएं। पहले तो सर्दियों में तो ज़्यादातर ना सुबह अच्छे से खा के चले जाते थे, तो दिन में उनको नहीं लगता था लंच का, कोई भी नीड नहीं लगती थी। बट अब लंच भी ले जाते हैं, तो अब फटाफट से मैं जाके जो है ना लंच की भी तैयारी करूँगी। इतने सारे काम होते हैं, इतनी भगदड़ होती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। तो भाई सभी के घर में सुबह सुबह का तो होता ही है। जब तक हस्बैंड या बच्चे जिनके हैं वो स्कूल और ऑफिस ना चले जाएं, तब तक की भाग दौड़ तो बहुत ज़्यादा ही रहती है। बट आजकल थोड़ा सा रूटीन में भी चेंज हुआ है, तो मैं थोड़ा ना जल्दी कोशिश करके उठ पा रही हूँ। कभी उठती हूँ कभी नहीं भी उठती हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कोशिश यही रहती है कि थोड़ा जल्दी उठ के पहले झाड़ू पोछा हो जाए फटाफट। बाकी डीप क्लीनिंग जो है वो मैं दिन में कर लेती हूँ। बट एक होता है ना बेसिक, तो कम से कम काम हो जाए, तो वही कोशिश है। देखिए कैसा भी, सब अपनी अपनी बॉडी अपने अपने एनर्जी के हिसाब से काम करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना मॉर्निंग पर्सन तो नहीं हूँ, मतलब मुझसे सुबह ज़्यादा काम नहीं होता है। मैं दोपहर के बाद वाली हूँ, मतलब दोपहर के बाद या रात को मतलब अच्छा खासा मैं काम कर लेती हूँ। बट सुबह सुबह मुझसे ना भगदड़ नहीं होती है। बट अभी करनी ही पड़ती है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आज लौकी की सब्ज़ी बन रही है, तो फटाफट सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं भी। इसमें तो मैं खैर लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, सिंपल मुझे टमाटर में ही जो है ना छौंक के अच्छी लगती है। तो सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं, साथ में बनेगा रायता और चपाती। तो भाई किचन का काम भी जो है ना ख़त्म हो जाएगा सुबह सुबह ही। और अब ये दिन में ना मैंने आज क्या किया कि बहुत सारा धनिया लिया और मैं एक बहुत अच्छा आपको ना मसाला बनाती हूँ। क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो छाछ के लिए ना ये मसाला बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए धनिया मैंने लिया करीब 1 पाव और उसको ना धुल के अच्छे से ये काट लिया है, थोड़े बड़े बड़े काट के, और इसको ना सुखा लेंगे। तो अभी धूप भी अच्छी आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धूप में भी सुखा सकते हैं। बिल्कुल खुशबू ऐसी नहीं जाती है धनिए की। तो अच्छा पलट पलट के देखिए 3-4 घंटे में बढ़िया सूख गया है। अब इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची काट के जो है ना इसमें डाल देंगे। कड़ी पत्ते की स्ट्रिप्स ले लिए मैंने 3-4 और उसको काट के जो है ना इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें डाला मैंने जीरा और खूब सारा डालेंगे इसमें नमक। ये एक नमक वाला मसाला बन रहा है, जिसको आप है ना सलाद के ऊपर भी खा सकते हैं और छाछ और रायते में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए ये पिस गया है अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे ये पुदीने का पाउडर है। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर ना हो तो कच्ची पुदीने की पत्तियां भी आप साथ में ना धनिए के साथ में ही सुखा लीजिए। अब देखिए ये पिस गया है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा अभी मॉइस्चर है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपर नहीं सूखा है। बट अब हम इसको है ना देखिए ये इस तरीके से फैला देंगे एक थाली में और अब इसको सुखा लेंगे। तो ये दिन भर में खूब बढ़िया सूख गया है। और सूखने के बाद हल्के से बड़े बड़े डंठल इसमें जो है ना, उसकी वजह से मैं इसको एक बारीक पाउडर में जो है ना पीस रही हूँ। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम चाट मसाला और अमचूर।
तो ये ही मसाले बस इसमें पड़ेंगे और इसको बढ़िया से बारीक पीस लीजिए। और देखिए कितना बढ़िया ये पाउडर एकदम ग्रीन कलर का बनके तैयार हो गया है हमारा। आप इसको छाछ में यूज़ कीजिए, दही में यूज़ कीजिए, रायते में यूज़ कीजिए या अपनी सैलड में यूज़ कीजिए, बहुत ही यमी लगता है ये खाने में। तो ये अब बनकर हो गया है तैयार। और अब हो गई है शाम, तो शाम के खाने में आज बन रही है फ्राइड इडली। तो मैंने सुबह जो है ना, मतलब कल शाम को बनाई थी, मतलब सुबह भी क्या, कल शाम को इडली बनाई थी, काफ़ी सारी बच गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। और क्योंकि मुझे ना ये फ्राइड इडली बहुत पसंद है तो इडली में जानबूझ के भी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो देखिए सिर्फ लिया है हमने राई का तड़का दिया है, थोड़ी सी हींग और लंबी कटी हुई जो ये अपनी मिर्ची होती है वो, और कड़ी पत्ता बारीक चॉप कर लिया था। तो इसको जो है ना अच्छे से फ्राई कीजिए और अब डाल देंगे इसमें इडली के पीसेस, एक इडली के 4 पीसेस करके बड़े बड़े, और ये डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब इसको ना भूनना है काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट मैं तेज़ फ्लेम पर ही भून रही हूँ इसको। बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा और एक क्रिस्प भी आ जाएगा। हल्का सा इसमें ऊपर से नमक छिड़किए, वैसे तो इडली में नमक होता ही है बट फिर भी क्योंकि हमने मिर्ची डाली है तो है ना ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और अब इसको जो है ना बढ़िया भूनिए। और साथ में मैं प्याज जो है ना ये एकदम बाद में डालती हूँ क्योंकि थोड़ा क्रंची अच्छा लगता है, वरना इडली को भुनने में टाइम लगता है क्रिस्प होने में, तो फिर प्याज है ना एकदम सॉगी हो जाते हैं। तो मैंने देखिए प्याज डाल के और 3-4-5 मिनट के लिए भून लिया था और इडली हो गई है हमारी तैयार। इसको बढ़िया हरी धनिए की चटनी के साथ या सॉस के साथ जैसा भी आपको लगे उसको सर्व कीजिए। तो बढ़िया भाई चलते हैं, डिनर हो गया है रेडी। तो लगाते हैं दोनों की थालियाँ और देखिए कितना यमी लग रहा है, बहुत टेस्टी लगता है, कभी बना के देखिएगा। इडली बच तो जाती ही है, और नहीं तो अपनी 4-5 इडली एक्स्ट्रा बनाई और उसके बाद इसको इस तरीके से फ्राई करके खाइए, बहुत बढ़िया लगता है। आप चाहें तो इसमें ना सोया सॉस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा बनते टाइम, तो और भी टेस्टी लगती है। तो भाई अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो थोड़ा सा जल्दी का ही टाइम है, ये ऑलमोस्ट 6:45 बज रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मुझे आज गार्डन में ना सब पौधों को खाद देनी थी। तो मैंने ना सुबह सुबह सबसे पहले ये वाला काम किया, क्योंकि बाहर वरना इतनी धूप हो जाती है बाद में, अब नहीं होता धूप में काम। और फिर बाद में ना अजय भी नहीं होते हैं, तो फिर गमले उठाना करना मुझसे थोड़ा सा नहीं हो पाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज इनकी हेल्प ले लेती हूँ और सब पौधों में ये उठाकर मुझे देते रहेंगे एक एक गमला, और मैं बैठ के इनमें बढ़िया खोदी भी लगानी है और सब में खाद देनी है, क्योंकि हर महीने तो अच्छे से एक बार खाद देनी ही पड़ती है पौधों को, वरना ग्रोथ ही नहीं होती है। और अब तो गुड़हल और फ्लावरिंग प्लांट्स का जैसे मोगरा वगैरह इनका सीज़न भी आ गया, तो इनको अब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो अब महीना भर हो गया था पुराना जो फर्टिलाइज़र दिया था उसको, अब 1 महीने में दोबारा से जो है ना सबको अच्छे से खोदी लगा के डेड जो पत्तियां होती हैं उनको निकालना, स्टेम्स को निकालना, 1-2 पौधे जो पड़े हुए थे उनको रीपॉट भी करना था। तो ये सारे काम मैं आज निपटा रही हूँ।
सारा काम तो हो गया है ख़त्म और अब कर देते हैं बाहर की सफाई। बची हुई मिट्टी को वापस गार्डन में ही डाल देंगे क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है मिट्टी की। ज़रूरत होगी तो गार्डन में से ही ले ली जाएगी। तो अब फटाफट पहले लगा देती हूँ झाड़ू। अजय जब तक बाकी की जो है ना मिट्टी को गार्डन में डाल रहे हैं, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। फिर अब देना है सारे पौधों में पानी और उसके बाद कर देंगे बाहर की धुलाई। धुल के एकदम हो जाएगा साफ़। तो ये भी एक बड़ा काम होता है भाई, गार्डन का काम करने के बाद सफाई का काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बाहर भी अच्छे से पूरे झाड़ू वाड़ू लगा के और कचरा भर देंगे। कचरे वाली गाड़ी भी आ गई है। देखो भाई, इंदौर में जो है ना एकदम पर्टिकुलर टाइम से सारा काम हो जाता है। ऐसे ही नहीं, सफाई में नंबर 1 आ रहा है पिछले 6-7 सालों से। तो ये भी अच्छा है, मतलब गाड़ी भी हमेशा टाइम से आ ही जाती है और प्रॉपर तरीके से हमारा घर का जो वेस्ट होता है वो लेकर चले जाते हैं। तो देखिए हमने भी लगा दी है झाड़ू और जब तक पाइप लगा देते हैं मोटर चला के, फटाफट पूरे पौधों में दे देते हैं पानी और कर देते हैं बाहर की सफाई। और जूजू को देखो डर के बैठी हुई है मुझसे, वरना ना उठ के गेट खुलते ही बाहर भाग रही थी। मैंने कहा बाहर दोनों जो डॉग है ना वो इतना मारेंगे तुझे कि तेरे को समझ आ जाएगी। तो अब पानी देख के तो और भी डर के बैठ गई है चुपचाप कि ऐसा ना हो मम्मी नहला दे पकड़ के मुझे। तो देखो कैसे बैठ के देख रही है। खाट इसकी मैंने थोड़ी सी अंदर कर दी है, बढ़िया फटाफट सफाई हो जाएगी। वरना पता है क्या करती है, ऐसे नहाने में तो नाटक करेगी लेकिन है ना पूरा गीले में नाचती रहेगी और जाके कच्चा जो जगह है वहाँ कूद जाएगी तो वहाँ से मिट्टी के पैर इधर ले आएगी। इतने तमाशे करती है तो उसको थोड़ा डांट के बिठाना पड़ता है। बीच बीच में सारे काम देख रही थी। तो खैर चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक टेक केयर एंड बाय।